कल बात कर रहे थे कोसेट की। कोसेट, तो जैसे कोसेट ये वर्ड ही है इंटरेस्टिंग। अगर कोसेट वर्ड सुनाई दे तो आप क्लियर हो जाएगा कि किसी सब ग्रुप के शिफ्टिंग की बात हो रही है। कोसेट का मतलब ये होता है कि शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप, है ना। तो जैसे आपने लिया था, इसमें डिफाइन किया कि लेट कैपिटल एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स बिलोंग्स टू जी या फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, आप इसको फॉर भी लिखते हैं, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स एच इज लेफ्ट कोसेट ऑफ एच बाई एक्स, मीन्स लेफ्ट शिफ्टिंग की बात हो रही है, एंड एच एक्स इज राइट शिफ्टिंग। और इसमें आपने पढ़ा कि अगर ऐसा हो कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम एज राइट शिफ्टिंग, तो ऐसे सबग्रुप को आप क्या कर रहे थे, नॉर्मल सबग्रुप कहा जाएगा। If left shifting is same as right shifting, then H is called normal. और जैसे नॉर्मल सबग्रुप की बात होगी तो दिस इंप्लाइज दैट हियर H is normal in G। और इसके बाद आपने एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, वो था कोसेंट का। ठीक है ना। फिर आपने कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप डिफाइन किया, उसको डिफाइन किया। अगर H नॉर्मल होगा तब ये डिफाइन होता है G बाई H, है ना, G बाई H। और इसका एलिमेंट लिखा आपने एक्स एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल G। और ये जो एक्स एच है उन सभी एक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा जो किसके मेंबर है, एच के मेंबर है। जो एच में होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स इफ एक्स बिलोंग्स टू एच देन एक्स एच इक्वल टू एच एंड एच एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एच। उस केस में जो लेफ्ट कोसेट होता है वो और जो राइट कोसेट होता है वो दोनों क्या होते हैं, सबग्रुप की फॉर्म करते हैं और सेम भी होते हैं। तो इसमें दो बातें होती है, अगर एक्स जी का एलिमेंट है ना, इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस जी, तो दो बातें होती कि या तो एक्स इस एच के बाहर हो, इस रीजन में हो, और अगर इस रीजन में हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स एच इज नॉट इक्वल टू एच, मीन्स इसमें नहीं हो, इसके बाहर हो। ठीक है, बट एक्स एच और एच एक्स इज शिफ्टिंग, लेकिन ये शिफ्टिंग है मीन्स कोसेट तो है। दूसरी केस है कि अगर ऐसा हो गया कि ये जी एच जो एक्स किसके अंदर है, एच के अंदर है, उस केस में इस बात की गारंटी होती है कि जो लेफ्ट कोसेट है दैट इज राइट कोसेट एंड इज इक्वल टू सब ग्रुप, और इसलिए कोसेट क्या हो जाता है, वो सब ग्रुप बन जाता है ना। जैसे अभी आप है ना कि एक स्टूडेंट हैं, कल को आप एमएससी पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो रिक्वायरमेंट जो उसकी है आप उसको फुलफिल करेंगे, है ना। तो हम लोग इसको पढ़ रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल सबग्रुप की। नॉर्मल सबग्रुप, ठीक है ना। और नॉर्मल सबग्रुप निकालते कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आप इसको भी देखेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं Q8 का। कल जिसके बारे में बात हुई थी कि Q8 इज नॉन अबेलियन एंड हेंस नॉन साइक्लिक। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो डेफिनेटली वो नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है ना। लेकिन Q8 के जितने भी सब ग्रुप हैं सब के सब नॉर्मल होते हैं उसमें। तो कोई ग्रुप खुद में नॉर्मल होता है, ये वाया डेफिनेशन उसकी हो जाता है कि G इज नॉर्मल इन G। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि G ग्रुप है, खुद का सब ग्रुप भी है, तो G में क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ना। ग्रुप होने की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट आप इसको बोलते हैं कि क्लोजर होना। केवल क्लोजर होने से ग्रुप नहीं होता, बट अगर क्लोजर नहीं है तो ग्रुप नहीं है ना। तो क्लोजर होने की वजह से हम लोग लिख क्या रहे हैं कि एक्स जी
इज इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। अगर जी में नॉर्मल हुआ, इफ जी इज नॉर्मल इन जी, देन एक्स जी इज जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो आप इसको लिखेंगे अगर, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, सी g1x है ना, g2x, g3x डॉट डॉट डॉट। बट एक केस तो ऐसी भी आएगी कि जो g1, g2, g3 ले रहे हैं, इसी में से x भी है, कोई एक x है, क्योंकि x भी तो g का ही मेंबर है ना, तो इसी में से कोई x होगा। और सिंस g इज ग्रुप, क्लोजर इज सेटिस्फाइड, हेंस ये जो भी आएगा वो क्या होगा, g का ही मेंबर, ठीक है ना, कैपिटल जी का मेंबर होगा। इसलिए कोई भी ग्रुप खुद में नॉर्मल होता है, ठीक है ना, कोई भी ग्रुप खुद में नॉर्मल होता है। और अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 से बड़ा है, ठीक है ना, मीन्स नॉन ट्रिवियल है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, इसको ऑर्डर बोलते हैं जो आप सिंबल यूज कर रहे हैं। तो अगर इसका ऑर्डर 1 से बड़ा हो गया, दिस गारंटी दैट जी हैज एट लीस्ट 2 नॉर्मल सबग्रुप। किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर 1 से बड़ा है, हम लोग एटलीस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एटमोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा ना। हम लोग ऐसा नहीं करें कि अगर ऑर्डर 1 से बड़ा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 2 रखेगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कम से कम 2 रखेगा अगर ऑर्डर 1 से बड़ा है तो। लेकिन अगर ऑर्डर 1 है, 0 ऑर्डर का तो ग्रुप होगा नहीं, है ना, ऑर्डर 1 है, ट्रिवियल है, तो उस केस में क्या होगा, 1 ही होगा। तो अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो उस केस में if order of g is strictly greater than 1, it means what, you are guarantee that g is non-trivial। ये नॉन ट्रिवियल है, और अगर नॉन ट्रिवियल है तो उस केस में इसके पास कम से कम 2 नॉर्मल सबग्रुप होंगे। और अगर ऐसा हो गया, हम लोग इसे देखेंगे कि इफ जी हैज एट लीस्ट 3 नॉर्मल सबग्रुप, if G has at least 3 नॉर्मल सबग्रुप, जैसे किसी भी ग्रुप के पास कम से कम अगर 3 नॉर्मल सबग्रुप हो, मीन्स एक तो आइडेंटिटी, एक वो खुद, उसके अलावा भी अगर कोई एक हो, मेरी बात पकड़ रहे हैं आप ना, कि जैसे G के पास हम मान लेते हैं कि G के पास ये G है, इसके पास ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 से these are सबग्रुप, और इन सबग्रुप में से H2, H1 और H4 ऐसे हैं जो कि G में नॉर्मल हैं। इसके पास 6 सबग्रुप है, मान लेते हैं 6 सबग्रुप है, और इस 6 सबग्रुप में से 3 सबग्रुप ऐसे हैं जो कि क्या है, नॉर्मल है, एटलीस्ट 3 की बात कर रहा है। अब कोई दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे, उसमें 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इफ G has at least 3 normal subgroup, this guarantee that G is not simple. G is not simple group. तो सिंपल ग्रुप की बात हम लोग करेंगे तो कोई भी नॉन ट्रिवियल ग्रुप अगर 2 से ज्यादा नॉर्मल सबग्रुप रख रहा है तो सिंपल नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप देखिए, हम लोग अगर बात करें, ये सिंपल के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। जैसे Z5 की बात की जाए तो Z5 के पास कौन से ग्रुप होंगे, एक तो 1 ऑर्डर का होगा, एक 5 ऑर्डर का होगा, है ना, 2 ही हुए। तो कम से कम 3 रखेगा तब सिंपल नहीं होगा, ये सिंपल है। आप आगे पढ़ेंगे कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है, मीन्स जैसे 2 हुआ, 3 है, 5 है, 7 है, 9 होगा कि नहीं, नहीं होगा, 11 है, 13 है, 17 है, इसके बाद 19, हाँ। तो ऐसे ग्रुप जो भी होंगे वो क्या होंगे, सिंपल ग्रुप होंगे। बट आज हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एवरी ग्रुप
जैसे लिखा जाए, आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एवरी ग्रुप हैज एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप, ट्रू और फॉल्स, है ना। अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए कि एवरी ग्रुप हैज एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। कब? जब ग्रुप क्या होगा, ट्रिवियल हो जाएगा। तो ऐसे में इसे आप फॉल्स कहेंगे, क्योंकि अगर आप काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि लेट कैपिटल जी इज दिस आइडेंटिटी ओनली, एक ही एलिमेंट है तब तो एक ही रखेगा ना। तो ये तब रखेगा जब क्या हो, ऑर्डर इसका एक से बड़ा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आप देखिए, एकदम आराम से आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या हो रहा था। सिंपल के लिए हमें 3 से कम ही रहना चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा, हाँ 3 से कम रहना चाहिए। सिंपल के लिए 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं हो। नहीं, 3 या 3 से ज्यादा होगा तो सिंपल नहीं। जैसे S3 इज नॉट सिंपल, क्योंकि S3 के पास 3 नॉर्मल है, आइडेंटिटी A3 और S3। हम लोगों ने एक क्लास में बात की थी कि S3 अपॉन सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1 2 इज नॉट डिफाइंड, है ना। ये हम लोगों ने बात की थी कि S3 अपॉन सब ग्रुप बाय 1 2 इज नॉट डिफाइंड एज ए ग्रुप। ये एज ए ग्रुप डिफाइंड नहीं है, क्यों? हाँ, सिंस दिस 1 2 इज नॉट नॉर्मल इन S3। अब नॉर्मल क्यों नहीं है उसे ही हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट G इज S3। आप एकदम आराम से देखिए, लेट G इज S3। अब जैसे S3 कहा जाए, ठीक है ना, बड़ा ही क्लियर। मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप अगर इसमें चीजों को देख रहे हैं, मीन्स प्रोसेसिंग आपको दिख रही है, जिसमें इवेंट्स हैपनिंग और किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ये दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अदरवाइज क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब तो एक ही टाइप से लिखा हुआ है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हमने आइडेंटिटी लिखा, S3 में लिख दिया आइडेंटिटी, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही थी ABC, इसको 360 डिग्री से रोटेट किया गया। 360 से रोटेट किया। इस A को 1, B को 2, C को 3 से डिनोट किया, तो A goes to A, B goes to B, C goes to C। इसमें तक किसी को आप ऐसे जैसे पकड़ करके, अगर कोई है उसको देखिए 180, अब उसको अगर आप 360 घुमाएंगे तो पूरा का पूरा जैसा वैसा ही दिखेगा। आइडेंटिटी यही है ना। तो S3 आइडेंटिटी। अब जैसे लिखा गया एलिमेंट 1 2 3, तो 1 2 3 को 2 तरीके से आप देखेंगे। जब आप मैप के थ्रू देखते हैं तो आपका है कि 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया, और वो साइकिल बनाता है। जैसे एरे फॉर्म में है 1 2 3, तो ये 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, और इसे साइकिल फॉर्म में लिखते हैं तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, दिस इज 1 2 3। बट जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास आते हैं तो दिस 1 2 3 इज रोटेशन बाय 120 डिग्री ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एंड दिस इज व्हाई A goes to C, है ना। A goes to B 120, A goes to B, B goes to C, C goes to A, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। ये था। इसके बाद आप तीसरा एलिमेंट लिखते हैं 1 3 2, दिस इज 240 डिग्री रोटेशन। अब इसमें क्या होगा, 240 से जब आप रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस A B C। ये सेंटर पे एक साइड 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आपको यहां से यहां तक आना है। तो A goes to C मीन्स 1 goes to 3, इसे 1 कर दीजिए, इसे 3, ये 2, 1 goes to 3 उसमें लिखा है, एंड 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1। ये
240 डिग्री। इसके बाद जो था जिसे हम लोगों ने फ्लिपिंग का भी नाम दिया कि इस ट्रायंगल को फॉर्म कैसे कर रहे थे आप, ये ए बी सी, दिस इज 2 3 ए इज 1। इस ए को फिक्स कर दीजिए, ठीक है, और मूव करिए, बी गोज टू सी एंड सी गोज टू बी। मीन्स ये जो एलिमेंट हम लोग इसे लिखेंगे, लास्ट में लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए 3 2, मीन्स ए फिक्स किया गया था। अब जैसे आप बी को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ए गोज टू सी, सी गोज टू ए, मीन्स 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 1, ये 1 3 हुआ, एंड सिमिलरली 1 2 होगा जब आप सी को फिक्स करेंगे। तो जैसे S3 का एलिमेंट आप लिखें, आपके दिल दिमाग में दोनों चीजें आनी चाहिए, है ना, कि S3 का एलिमेंट ऐसा कुछ नहीं था कि 1 2 3 1 3 2, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ये इसका एलिमेंट है। जब हम लोग x बिलोंग्स टू S3 करेंगे, ठीक है ना, तो आप इसमें से एलिमेंट को उठाएंगे, और चूंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी किसी एलिमेंट को तो वही आएगा, है ना, इसलिए जब हम लोग नॉर्मल चेक करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं, इधर से अप्रोच किया जाएगा। लेकिन इसके सब ग्रुप की बात की जाए, पहला सब ग्रुप लिखा जाए H1 बाई E एंड H2 बाई 1 2 से ले लेते हैं, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 generates a subset which forms cyclic group and which is isomorphic to Z2। उसे सब ग्रुप आप बोल सकते हैं कि 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट आप उठाएंगे, if you are taking element of order 2, you can see that this element of order 2 generates a subset which forms cyclic group of order 2 and hence isomorphic to Z2। और किसी भी ग्रुप में 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर के उतने ही साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। और आपने जब साइक्लिक की केस पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि अगर जी साइक्लिक है तो उसमें 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होने चाहिए, एक। इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन फाइनाइट ग्रुप, इफ ग्रुप इज साइक्लिक then G has exactly one subgroup of order D provided, शर्त है, provided D divides order of G। अब यहाँ पे अगर 2 ऑर्डर के 3 सबग्रुप मिल गए तो यहां से भी आप गारंटी कर देंगे कि S3 is non-cyclic। 2 ऑर्डर की if G has is strictly greater than 5D elements of order D, this guarantee that G is non-cyclic। ये भी आप यहां से भी कंफ्यूजन करते हैं कि अगर किसी ग्रुप में एग्जैक्टली 5D एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट हो गए, जो 5D एलिमेंट होता है उससे ज्यादा हो गए D ऑर्डर के, अगर D ऑर्डर का रखता है तो रखने की बात करें, तो G is non-cyclic। एंड इफ G has greater than 1 subgroup, मीन्स ये नंबर ऑफ सबग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा सबग्रुप रख लिया, सबग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, ये भी गारंटी करेगा जी इज नॉन साइक्लिक। तो यहां से तो देख के आपको क्लियर हो गया कि S3 इज नॉन साइक्लिक। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा था कि S3 कम्यूट ही नहीं करेगा, कम्यूट नहीं करता। तो दूसरा ये रहा। तीसरा सबग्रुप है इसका बाई 1 3 आइसोमॉर्फिक टू Z2, H4 बाई 2 3 आइसोमॉर्फिक टू Z2, और H5 जिसे लिखा जाएगा बाई 1 2 3 और 1 2 3। अगर X Y 2 एलिमेंट हो किसी भी ग्रुप में अगर X Y 2 एलिमेंट है और एक दूसरे की इनवर्स है, मीन्स X इज इनवर्स ऑफ Y एंड Y इज इनवर्स ऑफ X, तो वो जिसको जनरेट करेंगे वो सेट सेम होता है, ठीक है ना, या उसको आप सबसेट बोलेंगे, तो सेम सबसेट को ही जनरेट करेंगे। तो ये 1 2 3 और 1 3 2 दोनों सेम सबसेट को जनरेट करते हैं, और वो क्या है, A3, मीन्स इवन परम्यूटेशन आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। A3 consists of all even permutations of S3।
और यही रीजन है कि इसका ऑर्डर जो होता है A3 का ऑर्डर 3 है, और आप इसे लिख सकते हैं कि 6/2, that is factorial 3/2, and this is order of S3 upon this 2. और इन जनरल ऑर्डर ऑफ AN is equal to order of SN upon 2. लिखते हैं ना, प्रूफ भी किए होंगे। अब इसके बाद हम लोग छठवां ग्रुप लेते हैं, सब ग्रुप इसका, वो क्या होगा, S3 खुद होगा। और ये नॉर्मल सब ग्रुप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब किसी भी फाइनाइट ग्रुप या इनफाइनाइट ग्रुप से हम किसी ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग करते हैं कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, तो वहां पे भी आप जी के नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं, है ना। पहले को आप आइडेंटिटी है, इसको आप छोड़ देंगे, ये दोनों खुद में ही नॉर्मल होंगे, है ना। क्योंकि आइडेंटिटी से अगर आप लेंगे, देख लीजिए, जैसे हम लोग लें E H1, तो H1 E के बराबर ही होगा, है ना। 1 2 3 H1 इज H1 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर से। 1 3 2 H1 इज H1 1 3 2। 1 2 H1 इज H1 1 2। 1 3 H1 is H1 1 3। 2 3 H1 is H1 2 3। क्लियर हो रहा है ये? और ये क्यों लिखा गया ऐसा, जैसे इसी को उठा के देख लीजिए यार, 1 2 H1, आप एकदम फ्री माइंड से इसको देखा करिएगा, ऐसे कुछ है नहीं कि आप चेहरे पे सिकन लाने की, मतलब चल क्या रहा है। ये 1 2 E, तो आप 1 2 आइडेंटिटी, एक्चुअली में आइडेंटिटी है क्या, और 1 2 क्या है, 1 2। नाउ 1 2 E इज दिस, 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 3 S3 में, और आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3, है ना। देखिए 1 goes to 1, 1 goes to 2, तो 1 goes to where, 2, 2 goes to 2, 2 goes to 1, 2 goes to 1, 3 3 3 3 3 3। अब इसे जब आप साइकिल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 goes to 2, 2 goes to 1 and 3 goes to 3 itself, तो दिस इज 1 2। तो 1 2 का मतलब एलिमेंट एक आया ना। अब इसे जब आप लेफ्ट राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, एंड दिस इज व्हाई यू गारंटी दैट योर H1 इज नॉर्मल इन S3। तो जो ट्रिवियल सब ग्रुप है, इसीलिए किसी भी ग्रुप का जो ट्रिवियल सब ग्रुप होता है जिससे एलिमेंट से बनता है, वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होता है, वो हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके बाद तो ये नॉर्मल हुआ। हम लोग अब 1 2 पे आते हैं, देखिए 1 2 पे आते हैं, मीन्स बाय 1 2, तो 1 2 का एलिमेंट क्या, आइडेंटिटी 1 2, आइडेंटिटी 1 2। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो किसी एक एलिमेंट के लिए भी अगर फेल कर जाएगा तो नॉर्मल नहीं होगा, शिफ्टिंग फेल करेगी। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा हो, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वो एक कहावत ने, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप लोगों ने देखा है, जो कुएं से 2 बाल्टी से पानी निकालते हैं, पत्थर लगा रहता है उसपे। अब जैसे आप सब तो देख लीजिए, आपके बच्चों के लिए तो मतलब किताबों में आएगा, एक ऐसी भी सभ्यता थी जहाँ पे चल रहा होता है ना। तो और इसको प्रैक्टिस की इसीलिए माता की गई है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलवेज परफेक्ट, है ना। इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ करना है, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लिखा करो ज्यादा से ज्यादा, सीखने के लिए, मैथमेटिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स को लिखना जरूरी, ठीक है ना। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब नहीं कि गणित सीखने के लिए गणित करो मित्रों के साथ, वो नहीं, प्रैक्टिस की बात हो रही है यहाँ पे। तीसरा एलिमेंट ये आया, तो जैसे ये लिखा जाए कि 1 2 सब ग्रुप बाय 1 2, तो आपको ये तुरंत क्लियर होना चाहिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब जैसे आइडेंटिटी को लेकर के इसमें मल्टीप्लाई करना एक तरीके से टाइम पास करना होता है, जैसे आइडेंटिटी टाइम्स 1 2, तो आप लिखेंगे आइडेंटिटी 1 2, ये हो जाएगा E इंटू 1 2, और फिर निकल के आइएगा आइडेंटिटी एंड 1 2, ये लेफ्ट शिफ्टिंग।
राइट शिफ्टिंग के भी बराबर हो जाएगी। तो इस एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं 1 2 3 के लिए, ध्यान से देखिएगा। H2 इज, सीधे लिखिए 1 2, H2 इज व्हाट 1 2। अब 1 2 3 ध्यान से देखिएगा, H2 इज 1 2 3 आइडेंटिटी 1 2 and this is 1 2 3 identity comma 1 2 3 1 2। लेफ्ट कोसेट की बात कर ली आपने। अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 है तो आइडेंटिटी रहेगा। इसको देखिए, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आगे लग जाएगा। 1 goes to 2, 2 goes to 3, तो 1 कहाँ जाएगा 3 पे जाएगा। और ये इवन परमुटेशन है, आर्ट परमुटेशन है। प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड इज व्हाट ऑड है। तो अगर ऑड है तो S3 में ऑड कौन कौन है, यही है ना, यही है ना ऑड। इसका मतलब जैसे आप कर रहे हैं कि 1 goes to 2, 1 goes to 2 and 2 goes to 3, तो आप करें कि 1 goes to 3। तो जो आठ परमुटेशन है 1 2 1 3 2 3, उसमें वो कौन सा है जिसमें 1 goes to 3 हो रहा है 1 3। तो इसका मतलब कि ये रिजल्ट 1 3 ही आएगा। आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई, फिर से देखिए आप इवन ऑड, रिजल्ट क्या होगा ऑड होगा। तो इसमें आठ परमुटेशन कितने हैं, 3 है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 2 3 भी है, तो वही उसी में से कोई एक आएगा। अब ये हुआ कि 1 goes to 2 and 2 goes to 3, इसमें आपने लिखा कि 1 goes to 2 and 2 goes to 3, तो 1 goes to where 3। वो गाना सुना आपने, दुनिया है तेरे पीछे, नहीं वो ऐसे था, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। ये 1 1 के 2 के पीछे था, 2 किसके पीछे था 3 के, तो 1 मैथमेटिक्स का 1 कहा गया 3 के पीछे चला, वो गाना एक था हिंदी फिल्मों में। तो 1 goes to 3 तो क्लियर की वाला एलिमेंट आएगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहेंगे तो वहां से भी आ जाएगा। देखिए 1 2 3 1 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 and this 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 1 goes to 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 1 goes to 3, 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 3 goes to 1, 3 goes to 1, 2 फिक्स है, तो 1 3 3 1 वो एलिमेंट आएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं सर, चाहे इधर से चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे राइट से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं हमेशा नहीं आता सेम। अब हम लोग देखते हैं इसको, देखिए H2 1 2 3 अगर हमेशा आने लगेगा तो एक तरीके से कम्यूट करेगा, है ना। बट यहाँ पे शिफ्टिंग की बात हो रही है। आइडेंटिटी 1 2 1 2 3, ध्यान से देखिए क्या जाएगा, आइडेंटिटी 1 2 3 कमा 1 2 1 2 3, ये आएगा, ये राइट कोसेट है इसका। तो ये तो लिखेंगे आप आइडेंटिटी मीन्स 1 2 3 कमा, इधर देखिए 1 goes to 2, नो 1 goes to 2, 2 goes to 1,